हेलो बच्चों, टुडे वी विल रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्कशीट नंबर 23, जो कि आपके हिस्ट्री के फोर्थ चैप्टर मुगल एम्पायर में से आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाने एक्टिविटी करेंगे। फर्स्ट, फाइंड आउट हु डिड बिल्ड द हमाजू टॉम। ये हमाजू टॉम किसने बनवाया था? हमाजू की पत्नी ने, जिनका नाम था हामिद बानो बेगम। हमाजू की वाइफ, जिनका नाम था हामिद बानो बेगम, उन्होंने हमाजू को टॉम्ब बनवाया था 1562 में, 1562 में। और आगे पढ़ते हैं। इनके हमें पता, मुगलों के फर्स्ट एम्परर कौन थे? बाबर। बाबर। तो बाबर की डेथ हमें पता है, कब हो गई थी बाबर की डेथ? हो गई थी 1530 में। तो उनके बाद अब कोई गद्दी पे बैठेगा? तो इनके बेटे थे, 3-4 बेटे थे। तो जो इनका बेटा था हमाजू, उन्होंने 1530 से 1540 तक दिल्ली की गद्दी संभाली। फिर उनको शेर खान ने हरा दिया था, जिसके कारण उनको ईरान जाना पड़ा। और फिर वो 15 साल बाद वापस आए, दिल्ली पे कब्जा किया। 1555 से 56 तक उन्होंने दिल्ली पर राज किया। तो आगे पढ़ते हैं। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिटर, where the eldest son inherited his father's estate। कह रहे मुगल लोग थे, वो इस बात में बिलीव नहीं करते थे कि ज्येष्ठाचार, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राइमो जेनिचर को बोलते हैं ज्येष्ठाचार। प्राइमोजेनिचर को क्या बोलते हैं? ज्येष्ठाचार। कि जब किसी राजे की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उसका बड़ा ज्येष्ठ पुत्र होता है, बड़ा पुत्र होता है, वो गद्दी पे बैठता है। लेकिन जो मुगल थे वो इस बात में नहीं बिलीव नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। तो वो इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड टेम्यूरिड कस्टम ऑफ कॉपा सेनरी। Instead, they followed the Mughal and Timurid custom of कॉपासनरी इनहेरिटेंस। मतलब वो कॉपासनरी होता है कि सारे बच्चों में सहदाइद, सहदाइद। कॉपासनरी क्या होता है? सहदाइद का जो होता है अधिकार। तो इसमें क्या था, इन्होंने मुगल क्या थे, वो जो शहदाइद का वो थे, शहदाइद के मुगलों और तैमूर उसकी वंशज की, मुगल वंश और तैमूर वंश। मुगल ये अपनी मम्मी की तरफ से, तैमूर अपने पापा की तरफ से। इसके मम्मी की तरफ से भी और तैमूर वंश में भी क्या होता था? कोपासेनरी इनहेरिटेंस का रूल फॉलो किया जाता था। यानी कि पिता की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी होती थी, गद्दी होती थी, सभी बेटों में बराबर बांट दी जाती थी। और अ डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन। तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो भी उनकी प्रॉपर्टी होती थी दादा पापा की, वो सब बेटों में बराबर बांट दी जाती थी। हमाजू डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। हमाजू के पिता बाबर थे, तो हमाजू ने अपने पिता की जो वसीयत थी, उसमें क्या उनकी इच्छा के अनुसार हमाजू ने अपने पिता की प्रॉपर्टी को अपने भाइयों में बांट दिया। हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन अ प्रोविंस। और हर अपने भाई को उसने एक प्रांत दिया, प्रोविंस दिया। तो द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड हमाजूस कॉज अगेंस्ट अफगान कम्पिटिटर्स। जो मतलब उसका एक भाई था मिर्जा कामरान, जो कि बहुत एम्बिशियस था, यानी कि उसकी बहुत इच्छाएं थी, जिसके कारण हमाजू अपने कंपिटिटर यानी कि दुश्मनों के, अफगान दुश्मनों से कमजोर पड़ गए के आगे कमजोर पड़ गए थे। मिर्जा कामरान की एम्बिशंस को पूरा करने के लिए हमाजू को अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने कमजोर बनना पड़ा था। यानी कि मिर्जा कामरान के कारण हमाजू को मतलब हार का मुंह देखना पड़ा। शेर खान डिफीटेड हमाजू एट चौसा। चौसा जगह का नाम है। तो शेर खान ने हमाजू को चौसा के युद्ध में 1539 में हरा दिया था। फिर दूसरी बार उसको कनौज में 1540 में वो कर दिया था। 2 बार शेर खान ने, एक तो चौसा में हरा दिया उसको 1539 में, एक कनौज में हरा दिया 1540 में। फोर्सिंग हिम टू
फ्ली टू ईरान। तो जब वो हार गया 2 बार तो उसको ईरान भागना पड़ा। तो वो वहां से ईरान भाग गया। इन ईरान हमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह। ईरान में जाके उसकी हेल्प किसने की? सफाविद शाह एक व्यक्ति था, कोई व्यक्ति था सफाविद शाह, उसने उसकी हेल्प करी हुमायूं की। ही recaptured Delhi in 1555 but died the next year after an accident in this building। मतलब कि उसने जाके 1555 में दिल्ली पर फिर कब्जा कर लिया। पहले तो 1540 में तो भाग के ईरान आ गया, सफाविद शाह ने उसकी हेल्प की ईरान में। उसके बाद उसने दिल्ली के ऊपर फिर हुमायूं ने कब्जा कर लिया 1555 में। लेकिन 1556 में यानी कि 1556 में वहाँ दिल्ली की एक बिल्डिंग में उनकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। दिल्ली में ही एक बिल्डिंग में उनकी डेथ हो गई थी। जो शेर खान ने उनको हराया था उसकी स्टोरी है शेर खान की, देखते हैं। वो एक अफगान व्यक्ति था, अफगान रूलर था। शेर खान क्या था? अफगान रूलर था। वो अफगानिस्तान का रहने वाला था। तो अफगान रूलर शेर शाह सूरी, इनके नाम पे हमारी इंडिया की एक रोड का नाम भी पड़ा है। द ओरिजिनल नेम ऑफ शेर शाह सूरी वाज फ्रीद। मतलब कि अब शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? फ्रीद। उसको छोटे होते लोग फ्रीद कह के बुलाते होंगे। एंड हिज फादर वाज स्मॉल जागीरदार ऑफ जौनपुर। और उसके पिता जौनपुर के जागीरदार थे, यानी कि उनके पास बहुत सारी जमीनें थी। शेरशाह सूरी जिसको फ्रीद कहते थे, उसके पापा के पास जौनपुर में बहुत सारी जगीरें थी। हिज पेट्रोन नेम्ड हिम शेर खान व्हेन ही किल्ड द लायन। जब शेर शाह ने, यानी कि जो जिसको पहले फ्रीद कहते थे, उसने एक शेर को मार दिया तो उसका एक संरक्षक था जो रक्षा करता था उसकी, शेरशाह की, उसको शेर खान, शेर शाह ने जब एक शेर को मार दिया तो उसके संरक्षक ने उसको शेर खान का नाम दे दिया। शेर शाह का नाम शेर को मारने के बाद शेर खान पड़ गया। शेर शाह पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन इन एक्सपेंडिंग द एम्पायर। शेर शाह जिस भी राज्य में रहता था उसको उसका विस्तार करने में उसने ध्यान लगाया अपना। प्रमोटिंग कॉमर्स एंड इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन सिस्टम। उसने व्यापार को बढ़ाने के लिए भी वो करी, कोशिशें करी अपने एरिया में। और अपने एरिया की कम्युनिकेशन सिस्टम को भी दुरुस्त बनाया, यानी कि लोगों के एक जगह से दूसरे जगह जाने में आसानी करने के लिए भी उन्होंने काम किया। अपने एरिया में व्यापार बढ़ाने की तरफ भी ध्यान दिया। अपने एरिया का अच्छी तरीके से विस्तार करने में भी उन्होंने काम किया। द ओल्ड रॉयल रोड लीडिंग टू सोनार गांव वाज रिपेयर्ड बाय शेरशाह। एक पुरानी सड़क थी जो सोनार गांव को जाती थी, उसकी रिपेयर शेरशाह ने करवाई थी। विच फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज कॉल्ड द ग्रैंड ट्रंक। और उसी रोड को जो सोनार गांव को जाती थी, जिसकी मरम्मत शेरशाह ने करवाई थी, उसको लंबे समय तक ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता था। शेरशाह बिल्ट अ टोटल ऑफ 700 श्राइन। उसने ट्रेवलर्स के आराम करने के लिए, रुकने के लिए 1700 श्राइन बनाई थी, जहाँ पर कोई यात्री यात्रा करते हुए रुक सकता था विश्राम करने के लिए। ड्यूरिंग द सीज ऑफ द फोर्ट ऑफ कालीनजर कालिंजर बोलते हैं। ड्यूरिंग द सीज ऑफ द फोर्ट ऑफ कालिंजर इन 1545 शेरशाह डाइड ड्यू टू द एक्सीडेंटली कैनन ब्लास्टिंग। तो एक बार ये कलिंजर का किला था, कलिंजर किले में का इसने घेराव कर रखा था, घेर रखा था कलिंजर के किले को 1545 में। तो एक दुर्घटना हुई। कैनन का मतलब होता तोपें। तो एक तोप फट गई थी, दुर्घटना ग्रस्त हो गया था, मतलब एक तोप फट गई थी जिसके कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई थी 1545 में। तो आगे हम पढ़ते हैं। विच ट्रेडिशन डिड द मुगल यूज फॉर सक्सेशन। तो कैपासनरी इनहेरिटेंस, कॉपासनरी इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते थे वो मुगल। और विच ट्रेडिशन इज फॉलोड फॉर चूजिंग, इसका फर्स्ट क्या, विच ट्रेडिशन डिड द मुगल यूज फॉर सक्सेशन। तो ये आ गया कैपासनरी, कॉपासनरी इनहेरिटेंस, ये वाला।
पहले के यहाँ पे जो क्वेश्चन नहीं दे रखे वैसे दे रखा है। और विच ट्रेडिशन इज फॉलोड फॉर चूजिंग द सक्सेशन इन पॉलिटिक्स टुडे, हमारे भी वही कपासनरी इनहेरिटेंस ही इस्तेमाल की जाती है। विच ट्रेडिशन इज फॉलोड फॉर चूजिंग सक्सेशन इन पॉलिटिक्स, ये भी कपासनरी। और ये क्या है, हमाजू डिफीटेड शेरशाह, नहीं हमाजू ने नहीं करा था, शेरशाह डिफीटेड हमाजू ड्यूरिंग द वार ऑफ चौसा, तो ये रॉन्ग है। हमाजू ने नहीं हराया था, शेरशाह ने हराया था, तो इट मीन ये रॉन्ग है। ट्रू फॉल्स लगा लो चाहे, ये फॉल्स है। हमाजू भाई डाई ड्यूरिंग द सीज ऑफ, नहीं ये इसमें शेरशाह सूरी मरे थे, तो इसलिए ये भी रॉन्ग है, फॉल्स है। बाबर बाय फादर ऑफ हमाजू, यस ये भी, ये ट्रू है। तो बच्चों ये वर्कशीट मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग वीडियो।